नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर मैथ्स में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समघात अवकल समीकरण क्या होती है कि अगर आपके अवकल समीकरण mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, यानी कि जितने भी पद हैं उन सभी को अगर आप y अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो हम उस अवकल समीकरण को कहते हैं कि वह एक समघात अवकल समीकरण है। ज़रूरी नहीं है कि वह डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म ही हो, ये भी हो सकती है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। या फिर सिंपल डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जो आपकी प्रथम कोटि की प्रथम घात की अवकल समीकरण है, उसमें यदि m और n में जितने भी पद हैं सभी पदों में x और y की जो मिलकर घात बनती है वो सेम हो, समान हो, तो उस प्रकार के अवकल समीकरण को हम कहते हैं समघात अवकल समीकरण। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर आपकी समीकरण है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म, एफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म है, तो आप एक प्रतिस्थापन करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष, तो आपके पास क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये जो मान है इसको आप दी गई समीकरण dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, एनी फंक्शन ऑफ y अपॉन x में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ v। उसके बाद पृथक चर विधि को यूज़ कीजिए और आप दिया गया सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इक्वेशन है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है x इज इक्वल टू वी वाई, या आप सिंपल कह सकते हैं x अपॉन वाई को आपने v मान लेना है। या अगर y अपॉन एक्स की फॉर्म है तो उसमें आपने y अपॉन एक्स की फॉर्म है तो y अपॉन एक्स को v मानना है, और अगर x अपॉन y की फॉर्म है तो x अपॉन y को आपने v मान लेना है। वहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू वी वाई, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y के सापेक्ष और वेरिएबल डिफ्रेंशिएशन को यूज़ कीजिए, आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसे प्राप्त कर लेंगे। मैं इसे निम्न एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स। तो यहाँ से सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्र प्लस वाई अपॉन एक्स। अब हमें ये देखना है कि यह एक समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई होल अपॉन एक्स। पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स होल अपॉन एक्स। और इससे क्या हो जाएगा कि जो सारी इक्वेशन है आप देखेंगे कि वो किस फॉर्म में बन रही है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में बन रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है पहले टर्म 1, आप कह सकते हैं ये y अपॉन एक्स नहीं है, लेकिन इसे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y अपॉन एक्स की पावर 0 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर रूट के बाद प्लस वाई अपॉन एक्स। तो जितने भी टर्म्स हैं वो सारे y अपॉन एक्स की फॉर्म में हैं। तो जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दी गई समीकरण जो एक है वो हमारी एक समघात अवकल समीकरण है। तो मैं y अपॉन एक्स को v रखता हूँ, या आप उल्टे शब्द में कह सकते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
ये दोनों मान y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का मान जो समीकरण 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास नई इक्वेशन बनती है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स क्या है v, तो v स्क्वायर प्लस v, दोनों साइड्स में v से v कैंसिल हो गया, तो आपके पास वेरिएबल्स को सेपरेट करता हूँ यहाँ पर डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना डी एक्स अपॉन एक्स। अब मैं दोनों तरफ समाकलन करता हूँ इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या बना डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इंटेग्रेशन का आप स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं कि अगर डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसका इंटेग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस बार अपने पास क्या है डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो जिसे मैंने लॉग c मान लिया, तो राइट हैंड साइड क्या लॉग m प्लस लॉग n, उसे क्या लिख सकते हैं लॉग m इंटू n, तो इसलिए आपके पास बना लॉग v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स। और v का मान वापस जो आपने एज्यूम किया था कि y इज इक्वल टू क्या रखा था वी एक्स, तो v क्या हो गया y अपॉन एक्स, तो उस मान को अगर मैं वापस रखूँ तो आपके पास क्या बनेगा लॉग v मीन्स y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये बन जाता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स। लॉग से लॉग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपके पास। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को एलसीएम ले लें तो वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो हमें क्या करना था यही कैलकुलेट करना था, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना था जब आपके पास एक अवकल समीकरण दे रखे। तो इस प्रकार से हमने अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स इस फॉर्म का न्यूमेरिकल है, तो हमने वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेते हुए उसका सल्यूशन ज्ञात किया है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रखना चाहें तो वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसलिए हम क्या करता हूँ यहाँ से पहले डी वाई वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ और वहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई का मान ज्ञात करता हूँ, तो वो आ गया आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। तो आप क्या देख रहे हैं कि e की पावर एक्स अपॉन वाई की फॉर्म, दूसरा है 1 को आप क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई की पावर 0, एक्स अपॉन वाई की पावर 0 और ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। तो सारी टर्म्स जो हैं वो किस फॉर्म में व्यक्त की जा रही हैं एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में। तो इसलिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि लेट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी और एक्स इज इक्वल टू वी वन। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों साइड्स को y के सापेक्ष, तो आपके पास क्या बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। तो ये दोनों मान x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी और डी एक्स अपॉन डी वाई का जो मान है इसे समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा y प्लस वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर वी इंटू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर वी। v को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर वी इंटू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर वी। माइनस जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में v था वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में, और उसके बाद एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस ई रेज टू पावर वी, तो आपके पास आएगा वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू वी ई रेज टू पावर वी माइनस ई रेज टू पावर वी माइनस वी ई रेज टू पावर वी होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर वी। तो वी ई रेज टू पावर वी और दूसरी टर्म है माइनस वी ई रेज टू पावर वी, वो दोनों कैंसिल हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स v वाली टर्म्स एक साथ और y वाली टर्म्स दूसरी साथ, तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस ई रेज टू पावर वी अपॉन v प्लस ई रेज टू पावर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है v प्लस ई रेज टू पावर v, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो न्यूमरेटर बन रहा है, तो इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि लेट v प्लस ई रेज टू पावर v इज इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएट कीजिए v का डिफ्रेंशिएशन dv प्लस ई रेज टू पावर v dv, तो dv कॉमन 1 प्लस ई रेज टू पावर v dv इज इक्वल टू dz। तो इसे वापस
इस समीकरण में सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आ गया dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन जेड। हमने इंटीग्रेट कर दिया dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log वाई, डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन log जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log सी। तो z की वैल्यू जो आपने एज्यूम की थी v प्लस ई रेस्ट पावर v वो सब्स्टिट्यूट कर दी तो अपने पास क्या बना माइनस log ऑफ v प्लस ई रेस्ट पावर v प्लस log c। तो log m माइनस log n क्या बन गया log m अपॉन n। तो इसे हमने सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस ई रेस्ट पावर x अपॉन वाई। तो इसे हमने जो डिनोमिनेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y इंटू ई रेस्ट पावर x अपॉन वाई क्या बन गया x प्लस y ई रेस्ट पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। तो इस प्रकार से अगर हमारी इक्वेशन dx अपॉन dy इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x अपॉन y था तो उसका भी सब्स्टिट्यूशन करते हुए हमने एक हल ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तरह की होमोजीनियस अवकल समीकरण हो तो उसका हल मैं वापस फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि या तो आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स या dx अपॉन dy इज इक्वल टू g एनी फंक्शन ऑफ x अपॉन y की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये समघात अवकल समीकरण का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म कि जो इक्वेशन शुरू में समघात नहीं होगी लेकिन उनको समघात बनाया जा सकेगा। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।